हो गया। टैलेंटेड स्टडी ब्लॉक में आपका स्वागत है। आज हम लोग किसी आवेशी क्षेत्र के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए सीखेंगे। तो इसके लिए आप लोग इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो हम लोग देखें किसी आवेशी क्षेत्र के कारण विद्युतीय क्षेत्र का मान कैसे ज्ञात करता है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक आवेशित क्षेत्र लेते हैं। ये भी एक आवेशित क्षेत्र है। इस क्षेत्र के लंबवत बेलनाकार एक गौसीय पृष्ठ की कल्पना करता है। इसका बारे में लिखा जाए तो माना कि ए बी एक आवेशित क्षेत्र है जिस पर कुल आवेश Q तथा पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। क्षेत्र के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान E है। क्षेत्र के लंबवत बेलनाकार गौसीय पृष्ठ की कल्पना करता है। इस पर कुल आवेश Q है। यहाँ पृष्ठ क्षेत्रफल को 3 वर्गों में हम लोग विभाजित कर रहे हैं। DS1 DS2 और यहाँ DS3। यहाँ पृष्ठ क्षेत्रफल और आवेश दोनों के बीच थीटा 0 है। यहाँ थीटा का मान 90 क्योंकि पृष्ठ क्षेत्रफल और आवेशी क्षेत्र के बीच थीटा 90 डिग्री का कोण बना रहा है। यहाँ भी थीटा आपको 0 डिग्री है। फ्लक्स फाई, फ्लक्स के लिए हम लोग सूत्र जानते हैं E ds cos थीटा। यहाँ पृष्ठ क्षेत्रफल आपको DS1, DS2, DS3 3 पृष्ठ क्षेत्रफल समझा जा रहा है। इसके लिए हम लोग लिखते हैं E ds1 cos 0 डिग्री प्लस E ds2 यहाँ cos यहाँ 90 डिग्री का कोण है प्लस E ds3 इसके लिए cos 0 डिग्री। चूंकि हम लोग जानते हैं कि cos 0 का मान 1 और cos 90 डिग्री का मान 0 होता है,
तो ए आपको cos 90 डिग्री के मान 0 हो गया, तो बचा ए डी एस 1 cos 0 डिग्री का मान 1, तो इसके चलते ई डी एस 1 प्लस ई डी एस 3। चूंकि दोनों बेलनाकार वृत्ताकार पृष्ठ है और दोनों का क्षेत्रफल एक ही होगा, डी एस 1 बराबर डी एस 2 बराबर ए मान लेते हैं। तो ई ए प्लस ए यानी 2EA 5 बराबर गॉस प्रमेय से 5 बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर इसको 1 माना जाए, इसको 2 माना जाए, तो 1 तथा 2 से 2EA Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसलिए E इज इक्वल टू Q बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। चूंकि हम लोग पृष्ठ आवेश घनत्व के बारे में जानते हैं, सिग्मा बराबर Q बाई A, तो इसलिए E बराबर Q बाई A। Q बाई A के लिए हम इसके स्थान पर क्या लिखते हैं, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यही आपका इस आवेशी चदरे के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है। और स्क्रीनशॉट ले लें।